आपके अपने चैनल आर्यवर्त में स्वागत है। आज हम बात करेंगे तालिबान के शासन की कि यह भारत के लिए श्राप है या वरदान। अफगानिस्तान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कभी भारत का और सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। अफगानिस्तान समय समय पर भारत के राजवंशों ने अफगानिस्तान पर राज किया है। इतिहास में जब कभी भी भारत किसी राजवंश द्वारा एकीकृत हुआ है, वर्तमान अफगानिस्तान उसका अभिन्न अंग रहा है। महाभारत से लेकर मौर्य वंश, गुप्त काल और मुगल सल्तनत का उदाहरण देख सकते हैं। और न केवल भारत का अंग रहा है बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी भारत के बहुत करीब रहा है। वर्तमान में तालिबान के द्वारा अफगान सत्ता पर काबिज होना बेशक भारत और भारतीयों को विचलित कर सकता है और इसके दूरगामी प्रभाव भारत के पक्ष में रहेंगे और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तालिबान के द्वारा अफगान सत्ता को हथियाने के कारणों का विश्लेषण बहुतों के द्वारा पहले किया जा चुका है। कैसे तालिबान के द्वारा अपने से कई गुना बड़ी आर्मी को हराकर देश की सत्ता पर काबिज हो गए। ऐसा उदाहरण आधुनिक समय पर मिलना बहुत मुश्किल है। किसी आतंकवादियों के समूह के द्वारा किसी देश का शासक बन जाना, ऐसा सोचने भर से मन सिंहर जाता है। देश की सारी संपदा, सारे हथियार उनके कब्जे में आ चुके हैं। देश को किस दिशा में लेकर जाते हैं ये भविष्य के गर्भ में है। कुछ एरिया में अभी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। शायद अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा तालिबान के शासन के अधीन कभी भी ना आए और शायद इसका मुख्य कारण रेजिस्टेंस फोर्स का मजबूत होने के साथ साथ तालिबान का देश के उस हिस्से पर कब्जा न करने की इच्छा भी है। जब हम तालिबान की जीत की बात करते हैं तो देख सकते थे कि देश के मध्य, उत्तर पूर्व, पूर्व भाग पर कब्जा करने के मामले में तालिबान की लड़ाई की धार कौन सी हो गई थी। और तालिबान के फर्स्ट टर्म में भी देखें तो देश का यह भाग नॉर्दर्न अलायंस के कब्जे में रहा था। इसके लिए हमें अफगानिस्तान की ज्योग्राफी और डेमोग्राफी को समझना पड़ेगा। अफगानिस्तान की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा पश्तून लोगों का है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 42% है, जो कि देश की दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिशा में है। और देश की जनसंख्या का दूसरा सबसे बड़ा भाग ताजिक एथनिसिटी के लोगों का है, जो कि 27% टोटल पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि देश के मध्य भाग, उत्तर पूर्व में है। इसके अलावा हजारा और उज़्बेक मूल के लोगों का शेयर 8 से 9% है और तुर्की और बलोच भी 2 से 3% है। देश में पश्तून लोगों का शेयर 38 से 42% तक है और तालिबान में शामिल लड़ाकों में सबसे ज़्यादा हिस्सा पश्तूनों का ही है। तालिबान को पश्तून लड़ाकों का ग्रुप भी कहा जा सकता है। रूस के अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान मुजाहिदीनों के कई समूह उभरे थे। समय के साथ साथ तालिबान पर पश्तून कबीले का प्रभाव बढ़ता रहा। तालिबान पश्तून कबीलों का प्रतिनिधित्व करने लगा और वर्तमान समय में तालिबान अफगान की सत्ता पर काबिज हो गया है, तो यह आधुनिक संसार में देशों के किसी भी समूह पर तमाचा है। प्राचीन समय की तरह जब कोई राजा किसी भी दूसरे देश पर हथियारों और सेना के बल पर कब्जा कर लेता था, तालिबान का सत्ता पर काबिज होना उसी तरह दूसरी एथनिसिटीज़ पर अपना वर्चस्व स्थापित करना है। पश्तून लोगों का ज़्यादातर रिहायशी क्षेत्र दक्षिण पश्चिम और पश्चिम हिस्से में है। और जब हम बात करते हैं तालिबान के उदय की और इसके भारत पाक संबंधों पर असर की, तालिबान के उदय से पूर्व की सरकार के साथ भारत के संबंध बहुत बढ़िया रहे हैं। भारत बहुत सी योजनाओं पर काम कर रहा था। भारत और अफगानिस्तान की सरकार के संबंध बहुत ही मधुर थे, न केवल सरकारों के आपस में बल्कि दोनों देशों के नागरिकों के मन में भी एक दूसरे देश के प्रति बहुत सम्मान व प्यार था। भारत अफगानिस्तान में हजारों करोड़ों का निवेश कर रखा है। शिक्षा, सिंचाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, खनिज से लेकर आर्मी को ट्रेनिंग, रक्षा क्षेत्र सभी में भारत अफगानिस्तान की मदद कर रहा था। और इसके विपरीत अफगान और पाक के रिश्ते धरातल पर थे। अफगान सरकार भी भारत की तरह पाक पर उनके देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ऐसे आरोप पाक पर लगाए गए हैं। तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के कारण कुछ भी रहे हों, और वैसे हम इनके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल पर पहले की वीडियो देख सकते हैं। इन कारणों के अलावा चाहे किसी बाहरी देश की कोई भी साजिश रही हो, लेकिन सच यह है तालिबान अपनी लड़ाई जीत चुका है। परंतु
यह लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। पश्तून लोगों का रिहायशी क्षेत्र न केवल अफ़गानिस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी है और इस क्षेत्र को लगभग बराबर बांधती है ड्यूरंड लाइन। ड्यूरंड लाइन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। यह लाइन अंग्रेज़ों के द्वारा खींची गई थी। इसके बारे में हम किसी अन्य भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं पश्तूनों के रिहायशी क्षेत्र की। इस लाइन के द्वारा इस क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है, लेकिन पश्तून लोग इसे नहीं मानते। आज बेशक एक क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा हो, भौगोलिक रूप से यह पाक का हिस्सा हो, लेकिन पूर्व में भी अफगान सरकार के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया है। और अब जब पश्तूनों के द्वारा अफगान सत्ता हथिया ली है, तो हमें अभी ये पाकिस्तान के हक में दिख रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान की मदद करता रहा है और उसका समर्थन भी करता रहा है। यह बात पहले किसी ने कही हो या प्रिडिक्ट ना की हो, लेकिन आप मान कर चलो, यदि तालिबान मजबूत होता है और लंबे समय तक अफगान की सत्ता पर काबिज रहता है, तो यह भारत के हित में होगा और पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती होगा। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है और यहाँ पर भी ऐसा होगा। तालिबान अपना क्षेत्र पाकिस्तान से लेगा। इतिहास में जब कभी भी अफगानिस्तान में कोई राजा शक्तिशाली हुआ है, उसने भारत की तरफ ही आक्रमण किए हैं, उसने किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं किए। और अब वो क्षेत्र है पाकिस्तान। आप मान कर चलो कि आने वाला समय पाकिस्तान के लिए सुखद नहीं है। और रही बात भारत की तरफ आंख भी उठाने की जहमत तालिबान नहीं करेगा। जब भी भारत एक रहा है, किसी बाहरी ताकत का साहस भारत पर अटैक करने का नहीं रहा है। और अब हमें इजाज़त दें और आपसे मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में। आप अपने सवाल सजेशन ज़रूर कमेंट करें और आप किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं ये हमें ज़रूर बताएं। और जिस किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके।